नमस्कार, डे टू डे न्यूज भारत देख रहे हैं मैं आप सभी के साथ दिवांशु। पश्चिम बंगाल की राजनीति में बड़ा भूचाल आ गया है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी में बड़ी बगावत सामने आई है। पार्टी से निष्कासित किए गए विधायक ऋतब्रत बनर्जी को 58 बागी विधायकों ने अपने गुट का नेता चुन लिया है। इतना ही नहीं, बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष को समर्थन पत्र सौंपकर अपने नए विधायक दल की औपचारिक घोषणा भी कर दी है। इस घटनाक्रम ने बंगाल की राजनीति में हलचल मचा दी है। लोकसभा चुनाव के बाद से पार्टी के भीतर चल रही नाराजगी अब खुलकर सामने आ गई है। बागी विधायकों ने ममता बनर्जी को पार्टी अध्यक्ष मानने की बात तो कही है, लेकिन अभिषेक बनर्जी के नेतृत्व और उनके फैसलों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। बागी गुट ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना है। वहीं जावेद खान, संदीपन साहा और सियुली साहा को उपनेता बनाया गया है। इसके अलावा अकरुज्मान को चीफ व्हिप नियुक्त किया गया है। इस फैसले के बाद साफ हो गया है कि टीएमसी के भीतर असंतोष अब संगठित रूप ले चुका है। दरअसल पूरा विवाद नेता प्रतिपक्ष के चयन को लेकर हुआ था। अभिषेक बनर्जी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को भेजे गए पत्र में आपको बता दें कि शोभन देव चट्टोपाध्याय को विधायक दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन विधायक ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने आरोप लगाया कि उस पत्र में उनके फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों विधायकों ने इस मामले की शिकायत विधानसभा अध्यक्ष से की थी। इसके बाद पार्टी नेतृत्व ने कड़ी कार्रवाई करते हुए दोनों नेताओं को टीएमसी से निष्कासित कर दिया था, लेकिन पार्टी से निकाले जाने के बाद दोनों नेताओं ने बगावत का बिगुल बजा दिया और देखते ही देखते 58 विधायक उनके समर्थन में सामने आ गए। पहले तो इससे बताया जा रहा था कि इससे पहले कि 50 विधायक 80 में से 50 विधायक उन दोनों के साथ है, लेकिन अभी गिनती बढ़कर 58 तक पहुंच चुकी है और अब टीएमसी बिल्कुल तरह से टूटी हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। राजनीतिक संकट गहराता देख मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बड़ा कदम उठाया। उन्होंने राज्य की सभी पार्टी कमेटियों और फ्रंटल संगठनों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। माना यह जा रहा है कि पार्टी संगठन पर नियंत्रण बनाए रखने और बगावत को फैलने से रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है। अब टीएमसी पूरे संगठन का नए सिरे से पुनर्गठन करेगी। बागी विधायकों का दावा यह है कि पार्टी के भीतर लोकतांत्रिक व्यवस्था खत्म हो चुकी है और फैसले कुछ चुनिंदा लोगों तक सीमित हो गए हैं। उनका आरोप यह है कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और विधायकों की राय को नजरअंदाज किया जा रहा है। हालांकि राजनीतिक जानकारों का मानना यह है कि केवल विधायक दल में बहुमत होने से बागी गुट तुरंत टीएमसी पर कब्जा नहीं कर सकता। इसके लिए चुनाव आयोग और माननीय अदालतों में लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना होगा। महाराष्ट्र में शिवसेना और एनसीपी की टूट की तरह यह मामला भी आगे बढ़ सकता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यदि किसी दल के 2/3 विधायक अलग होने का फैसला लेते हैं तो उन्हें दल बदल कानून के तहत राहत मिल सकती है, लेकिन पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अधिकार का फैसला चुनाव आयोग करता है। इसके लिए ये देखा जाता है कि संगठन का समर्थन किसके पास है, पार्टी संविधान क्या कहता है और निर्वाचित प्रतिनिधियों का बहुमत किस गुट के साथ है। इस पूरे घटनाक्रम ने टीएमसी नेतृत्व की चिंता बढ़ा दी है। पिछले कुछ दिनों में पार्टी में लगातार असंतोष के संकेत मिल रहे थे। 31 मई को ममता बनर्जी द्वारा बुलाई गई बैठक में 80 में से केवल 20 विधायक ही पहुंचे थे। इसके बाद पार्टी के भीतर मतभेदों की चर्चा तेज हो गई थी। इसी दौरान सांसद अभिषेक बनर्जी पर हमले का मामला भी सामने आया। दक्षिण सोनारपुर में उनके साथ कथित मारपीट हुई और उन पर अंडे तथा चप्पल फेंकी गई। वहीं सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अपने ऊपर हमले का आरोप लगाया था। इन घटनाओं ने पार्टी के भीतर तनाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। इससे पहले टीएमसी सांसद काकोली घोष भी पार्टी पदों से इस्तीफा दे चुकी थी। वहीं पार्टी के कई कार्यक्रमों में विधायकों की कम मौजूदगी ने भी नेतृत्व की मुश्किलें बढ़ा दी थी। अब 58 विधायकों ने अलग गुट बनाने के बाद ये संकट खुलकर सामने लाकर खड़ा कर दिया है। फिलहाल ममता बनर्जी और टीएमसी नेतृत्व इस बगावत को नियंत्रित करने की कोशिश में जुटे हुए हैं। वहीं बागी गुट अपनी ताकत दिखाने में लगा हुआ है। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये बगावत केवल विधायक दल तक सीमित रहेगी या फिर पार्टी संगठन में भी बड़ा विभाजन देखने को मिल सकता है। एक बात साफ है कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह घटनाक्रम आने वाले समय में बड़े बदलाव का संकेत दे सकता है। ममता बनर्जी के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती अपनी पार्टी को एकजुट रखने की है, जबकि बागी विधायक अपने राजनीतिक अस्तित्व और ताकत को साबित करने की कोशिश में है। यहाँ कंस्ट्रक्शन में हम क्वालिटी से नहीं खेलते हैं,
यहाँ पे कंस्ट्रक्शन फील्ड से नहीं प्रिसीजन से हो रही है। तो जेनेसिस हाइट्स प्रोजेक्ट रेरा अप्रूव्ड है, SBI अप्रूव्ड है, कंस्ट्रक्शन फुल स्विंग पे है। दैट मीन्स आपकी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ है। तो चंडीगढ़ यहाँ से मात्र 4 मिनट, एयरपोर्ट 10 मिनट की दूरी पे, डिकैथलॉन, डीमार्ट, KFC, मैकडी, एवरीथिंग विद इन 2 मिनट्स। अब आपका इसके बारे में क्या कुछ कहना होगा, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। हमारा चैनल आपके साथ हमेशा वादा करता है निष्पक्षता और सटीकता के साथ आप तक हर एक खबर, इन्फॉर्मेशन और अपडेट इसी तरीके से पहुंचाता रहेगा। हमारे चैनल का कोई भी पत्रकार ना किसी से कोई तोहफा लेगा, ना कोई विज्ञापन, ना ही करेगा किसी को ब्लैकमेल। और हम हमेशा ये कोशिश करेंगे कि हम दबे कुचले लोगों की आवाज़ बनेंगे और ऐसे किसी भी व्यक्ति की खबर नहीं चलाएंगे जो कि भोले भाले लोगों को ठगता हो। इसी के साथ हमारे चैनल का मकसद होगा लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लोगों की नजरों में फिर से मजबूत करना। मुझे दीजिए इजाजत और हमें हर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।